मेरे दादू बोलते थे कि अगर ब्राह्मण गायत्री नहीं करे तो उसके हाथ से कृपया पानी मत पियो, वो उसके साथ बात भी मत करो। तो ऐसा हमारे भारतीय पारंपरिक संस्कृति में कहा गया, गौ, गंगा, गीता और गायत्री 4 आधारभूत स्तंभ हैं। और अगर कोई पंडित का बच्चा ब्राह्मण घर में जन्म होके इन 4 से विरत है, इन 4 से भिन्न है, इन चारों का अपने जीवन में प्रयोग नहीं रखा है, इन 4 चीज धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मार्ग में जो सबसे बड़ा आवश्यक विषय बिंदु है वो गौ, गंगा, गीता, गायत्री है। तुम मिश्रा ब्राह्मण होके फिर इतना महान भूमि में रह के अगर गायत्री का साधना नहीं करते हो तो फिर जिंदगी बेकार, व्यर्थ, कोई मूल्यहीन हो गया। अब सोचो, जीवन में जो जनेऊ होता है और गायत्री का दीक्षा मिलता है, अब तक तो टारगेट पार हो जाना चाहिए था। और जो व्यक्ति, जो ब्राह्मण ही नहीं, कोई भी, मैं यहाँ जाति विवाद का नहीं बात कर रहा हूँ, अगर गायत्री मंत्र का साध लिए तभी जाके दूसरा किसी भी मंत्र का साधना का अधिकारी हो। तुम जो काली काली चिल्ला रहे हो ना उतना देर से कि काली का तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया, जंतर कर दिया, उल्टा के, ताड़ के, मोड़ के, उखाड़ के, छोड़ के, फेंक के उसके ऊपर चढ़ गया काली माई मेरे पीठ में। अरे यार, क्या कह रहे हो, समझ रहे हो ना? गायत्री जप किया नहीं और बोलते हो काली सिद्धि में आ गए। बात यही है, किसी भी गैस टांकी में, गैस सिलेंडर में लोहे का एक चदरा सिलेंडर बना के उधर गैस भर दो, क्या गैस रहेगा? तो उस गैस को भरने के लिए क्या चाहिए? एक प्रकार का लिक्विड डाला जाता है जो गैस का मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, उसका जो भी है उसे ऑब्जर्व करके रखे। ऐसा कदाचित पॉसिबल नहीं है कि किसी एक लोहे का चदरा को टंकी नुमा बना दो, सिलेंडर नुमा बना दो और अंदर गैस भर दो और रह जाएगा। नहीं रहता है। काम ऐसा ही है। तुम माँ काली का साधना का बात करते हो, चाहे माँ बगलामुखी का साधना का बात करते हो, चाहे कुछ भी साधना का बात करते हो, बिना गायत्री का कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में तुम्हें एंट्री नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि तुम हो और मेरे अंदर से गीता निकल रहा है, तो इसके पीछे रहस्य है कि तुम्हारा 2.5 लाख का साधना है, लेकिन वो पुल नहीं मिल रहा है। देखो, सब हम लोगों के, हमारा एक चक्कर लो, मेरे पास गीता हो, उपनिषद हो, वेदांत शास्त्र हो, सांख्य हो, वेद हो, परिपूर्ण है। लेकिन एक बात बताओ, इसको तुम बोलो रोड में 10 आदमी को खड़ा कर दो और जबूरे वाला में और शुरू कर दो वेद वेदांत गीता, निकलेगा? नहीं निकलेगा। उसके लिए उत्तम शिष्य चाहिए। वो जब बैठेगा तो गावह दुग्ध गोपाल नंदनम स्वतः निकलने लगेगा। तो तुम हो और निकल रहा है, तो नेचुरली तुम दोनों को धन्यवाद दूंगा कि निकाल पा रहे हो। लेकिन विषय प्रवेश नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं एक अवरुद्धता है। अब तक हो जाना चाहिए था विषय प्रवेश। तो अवरुद्धता है, मतलब आपके कहीं ना कहीं साधना क्षेत्र में कमी है। तो उस साधना क्षेत्र को परिपूर्ण करने का आवश्यकता जरूर है। उठाओ माला, रगड़ चाहिए। याद रखना, जीवन में कोई भी आध्यात्म, शास्त्रिक, विज्ञान ज्ञान तुम्हें मिले, उसके लिए भी तुम्हारे अंदर साधना चाहिए। लोग बहुत हैं, नहीं मिलता। बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति विशेष हैं जिनको बहुत रुचि है, नहीं मिलता। 1000 तुम YouTube से देख लो, बड़े बड़े साधु संत महात्मा बढ़िया बढ़िया बात बोल लें, दाढ़ी वाला बोल दे, बिन दाढ़ी वाले बोल दे, वो सफेद साड़ी वाली बोल दे, ठीक है ना, शांति वाले बोल दे, अशांति वाले बोल दें, बोल दें, बोल तो मिसिन रहा है, इसमें चेतना नहीं है, केवल शब्द है, शब्द ही शब्द है। लेकिन जब तुम गुरु ग्रह गमन करते हो, गुरु के सानिध्य पाते हो और उनके श्रीमुख से श्रवण करते हो, शरणापन्न होते हो और श्रीमुख से श्रवण करते हो, तब उसके अंदर एक व्यक्ति के
जीवन का अनुभव सापेक्ष विद्या आपके अंदर प्रवेश करता है। नहीं तो यूट्यूब में तो हर ज्ञान है, सबको ही सुन सुन के मोक्ष मुक्ति पा लेता है। यूट्यूब, गूगल और जितने सारे कोर्सेस हैं, गीता के कोर्सेस हैं, बेच रहे। एक तो दाढ़ी वाला बाबा है, मतलब 6G बाबा है, एक तो कहीं से नया निकला है, वो तो बेच रहा है गीता कोर्स, 5,000 मेंबरशिप ठीक है, 4,000 मेंबरशिप। मेरा बहन भी उसका मेंबरशिप है, बीच बीच में मेरे को भी खींच के लेती, बोले देखो सुनो ये बाबा बढ़िया कह रहा है। बोले हाँ सही बात है, बनिया है गीता बेचने वाला, ठीक है ना, तो बेच खाए क्या करे ठीक है। नहीं IIT बोला, अरे काट ही है, हमें क्या मतलब है। अच्छा है, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, हमें किसी को कमेंट निंदा नहीं करना है, लेकिन ये अपने लेवल पे बहुत सही है, लेकिन सामूहिक गीता के धरातल में तो सही नहीं हो सकता। गीता के धरातल में सही होने के लिए हमें गीता के धरातल में प्रवेश करना पड़ेगा। हमारा समस्या क्या है ना, गीता पकड़ लो, ये श्रीमद् भागवत गीता है, ये इतना ऊंचा में है, हम क्या करते हैं ना, इसको समझने के लिए इधर खींच लाते हैं। हमारे पॉइंट ऑफ विजन से गीता को समझना फिट बैठता है। गीता लिखा ही ऐसा गया है, जैसे उस समय गेस्टाल्ट का बता रहा था, कहीं से देखो दिखाई तो देगा। तो जिसके लिए हम गीता को अपभ्रंश कर देते हैं। हमें गीता के लेवल में जाना, श्रीमद् भागवत गीता के लेवल पे हमें जाना पड़ेगा और वहां जाके एज इट इज समझना पड़ेगा, और बिना गुरु में ये संभव नहीं। आज के तात्कालिक जो भी व्यक्ति विशेष हैं, कहीं ना कहीं से कलयुग का जो प्रभाव है, ये बिना गुरुकुल और बिना गौ के दूध और बिना गौमूत्र से इतना शुद्धिकरण नहीं हो सकता, उतना कर्मयोगिक शुद्धिकरण नहीं है, तो पॉसिबल नहीं। खाली पीली लोग गुरु के घर में जाके गुरु का आश्रम में सेवा साधना करते थे, कर्मयोग करते थे। बिना कर्मयोग में तुम गीता समझ जाओ, बिना पसीना बहा के, बिना कर्मयोग को आचरण में लाके तुम गीता समझ जाओ, 2-4 भाषण से, किताब से, कोर्स से, यूट्यूब से, तो फिर हो गया। क्योंकि इसके अंदर हमें इन करना है, इसके लेवल पे जाके, यानी हमारा क्वालिटी को उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। हमें उस धरातल में जो है, उस धरातल में समझना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा था कि दक्षिण काली का यंत्र को अगर तुम्हारे धरातल पे देखोगे, ठीक है, अच्छा लगेगा, लेकिन एज इट इज जो है उसके अंदर प्रवेश करोगे, तब समझ पाओगे कि व्हाट इज रियली दक्षिण काली यंत्र इज। यहाँ तो यूट्यूब में दिखा दिया, पंच त्रिकोणम पंचकाष्टम अष्टदल पद्मम दिखा दिया है, छोटा सा, आसान है, ओ ये दक्षिण काली यंत्र। लेकिन अगर वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा कोई क्रिटिकल तत्व होगा तो वो दक्षिण काली यंत्र है। लेकिन उस काली यंत्र में भी प्रवेश है तो भी तब भी तुम्हें क्या चाहिए, गायत्री मंत्र चाहिए। क्यों? अब देख लो, उसमें बताया गया, 10 महाविद्याम के आखिरी में बताया गया, यंत्र राजाय विद्महे महायंत्राय धीमहि तन्नो गायत्री प्रचोदयात बताया गया। सारे यंत्रों का जो राजा है, सारे मंत्रों का जो राजा है, ठीक है ना, तो तुम उसको छोड़ के बाकी सबको पकड़ो और तुम बोलो कि हम जीत जाएं, पा जाएं, हमें नहीं लगता है कि आप पा जाओगे। तो सबसे अच्छा बुद्धिमान तत्व ये है कि जब तक गायत्री का साधना नहीं है, तब तक कुछ का भी साधना नहीं है। इसलिए गौ गंगा गीता गायत्री, गौ गंगा गीता गायत्री, 4 को बताया गया। और इस सब में सबसे पहला बिंदु क्या आता है, गौ। गौ का साधना करोगे, गौ, दूसरा गंगा, तीसरा गीता, चौथा गायत्री। तो आधार है वो रेलवे का जो पीछे वाला बोगी नहीं है, जिसके बिना ट्रेन नहीं जा सकता गायत्री, ठीक है।